ठीक है, मेंडल का नियम आपका खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि मेंडल द्वारा बताए गए कुछ रोगों के नाम। वैसे रोग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक आनुवांशिकी रोग, आनुवांशिक रोग में दो रोग होते हैं, एक क्रोमोसोमी रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोग जैसे ऐसा नहीं होता कि केवल हमें हमारे जनकों से अच्छी चीज़ें ही मिलती है, बल्कि हमें क्या होता है, कभी कभार हमें हमारे जनक हमें क्या है, एक कुछ रोग क्या करते हैं, भेज देते हैं जो आनुवांशिक होते हैं। मतलब उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं होती, किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती। वो आनुवांशिक रोग वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। पहले टीबी को भी क्या कहा जाता था, पहले टीबी भी क्या होती थी, आनुवांशिक होती थी। एक को टीबी है, अभी भी आप देखे होंगे किसी की कोई ऐसा फैमिली होगी जिसमें एक जन को है, तो उसके आने वाली संतान में ये कभी कभार हो जाता था। हालांकि अभी टीबी का इलाज है, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, मेंडलीय विकार, मेंडल द्वारा सुझाए गए कुछ रोगों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से पहला रोग क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। पहला रोग हमें क्या पढ़ना है, हीमोफीलिया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर किसी वर्णांध स्त्री की शादी सामान्य से कर दी जाए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया किस कारण से होता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस क्या होता है, क्रिस क्रॉस, क्रिस समझ रही हो, ये आपको पढ़ना ही है, बिल्कुल पढ़ना है। तो चलिए फिलहाल हीमोफीलिया क्या होता है, याद रखिएगा हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। कहने का मतलब है होता क्या है कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र में, याद रखिएगा यक्स गुणसूत्र, इसको यक्स फैक्टर, मतलब ये हमेशा किस गुणसूत्र में होगा, यक्स गुणसूत्र में पाया जाएगा। और आपको मालूम है कि नर व मादा में यक्स गुणसूत्र किस में होता है भाई, मादा में होता है, और पुरुष में क्या होता है, यक्स और वाई होता है। और देखिए पहचान कैसे होती है वो समझ जाइएगा। तो अगर किसी के यक्स, मैं आपको बता चुका हूं इसकी कुछ कंडीशन हो सकती है। आपको मालूम है कि मादा में गुणसूत्र कौन सा होता है, यक्स 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 यक्स। और मैं कहने का मतलब है ये मादा का एक, ये मादा में इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो समझिएगा। तो देखिए यक्ष का मतलब क्या होता है, अगर किसी मादा के गुणसूत्र यक्ष पर यक्ष पाया जाता है तो वो क्या है, सामान्य। स्मॉल यक्ष पाया जाए तो वो क्या होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। अगर दोनों यक्ष पाया जाए, कहने का मतलब ये वाली कंडीशन पाया जाए, देखिए दोनों यक्ष, तो वो क्या होगी, हीमोफीलिया होगी। और किसी एक पे पाया जाए, एक कैपिटल पाया जाए, एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, तो वो क्या कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वाहक। वाहक का मतलब जो अगली पीढ़ी में उसे ले जाने का काम करेगी। उसके पास लक्षण दिखेंगे नहीं। वाहक का मतलब समझिएगा, ये मादा की बात मैं कर रहा हूं कि मादा में 3 प्रकार के लक्षण दिख सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि अगर किसी मादा में यच वाला, यच दोनों कैपिटल यच, हालांकि इसे आप किसी से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यच से आप हीमोफीली समझने के लिए, यच अगर कैपिटल वाला यच है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मादा क्या है, सामान्य है। लेकिन अगर एक यच हो गया और दूसरा कैपिटल, एक कैपिटल यच दूसरा स्मॉल यच हो गया, तो वो क्या होगी, वाहक होगी। मतलब आनुवांशिक लक्षण को या आनुवांशिक रोग को दूसरी पीढ़ी में ले जाने। याद रखिएगा वाहक में कोई लक्षण दिखते नहीं, समझ रहे हैं। जैसे मुझे बुखार है, मुझे कोरोना है, तो कोरोना के लक्षण आपको दिखते हैं ना, तो वाहक में इसके अंदर कोई भी हीमोफीलिया का लक्षण नहीं दिखेगा। हालांकि अभी हमने हीमोफीलिया के बारे में नहीं पढ़ा। हीमोफीलिया में होता क्या है कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र में यक्स वाला, आपको मालूम है कि नर व मादा का एक जो गुणसूत्र होता है 22 जोड़ी, कितना भाई, 22 जोड़ी। 22 जोड़ी दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मनुष्य में नर का 22 जोड़ी और मादा का 22 जोड़ी, दोनों के, भाई मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जोड़ा कितना होता है, 23 होता है, जिसमें से 22 जोड़ा दोनों का क्या होता है, समान होता है। मतलब जैसे 22 जोड़ा नर का, वैसे ही 22 जोड़ा क्या होता है, मादा का। लेकिन जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, लास्ट वाला है ना, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसका यक्स, देखिए ये गुणसूत्र की संख्या ऐसे ऐसे गुणसूत्र, ये नर का दर्शाया जाएगा और ये मादा का दर्शाया जाएगा। हालांकि दर्शाया देखिए ऐसे जाता है, ये नर का कर दिए, ये मादा का, ये दोनों समान होंगे। कितने समान होंगे भैया, कहाँ तक, 22 तक दोनों क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन जब जैसे ही 23वें की बात हम कर लेते हैं, इसमें से कोई एक ग्रसित हो सकता है। ये जो जीरो बनाया हूं ये ग्रसित का संकेत है, सिंबल है।
ठीक है, तो अब समझिए, तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में होता क्या है, यक्स फैक्टर, यक्स लिंग की या एक लिंग संलग्न रोग है जो केवल यक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें व्यक्ति के शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता, रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपको मालूम है कि डीएनए क्या बनाता है, डीएनए क्या बनाता है भाई, आरएनए क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। डीएनए आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। और किसी कारण से अगर डीएनए में परिवर्तन हुआ तो आरएनए में परिवर्तन होगा, और आरएनए में परिवर्तन हुआ तो प्रोटीन में परिवर्तन हुआ। तो जब प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है तो जो 23वें जोड़ी का जो जीन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन में उसके परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से रुधिर क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का नहीं बनता। ठीक है, और रुधिर का थक्का नहीं बनता, इसमें व्यक्ति को हल्की सी भी चोट लग जाए, छोटा सा कट भी लग जाएगा तो उसमें रुधिर का थक्का कभी नहीं बनेगा और लगातार खून बहने की वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप समझिएगा कि इसमें मादा के लक्षण कैसे होंगे, मादा कैसे प्रभावित होगी, ये पॉइंट हो गया। या केवल देखिए, यह केवल जीन में, किस जीन में, यक्स जीन में होता है। याद रखिएगा, कभी भी कोई नर वाहक नहीं हो सकता, क्योंकि वाहक का मतलब क्या होगा, यक्स वाई। यक्स का मतलब एक कैपिटल एच होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, स्मॉल एच। एक कैपिटल एच होना चाहिए, एक स्मॉल एच, तभी वो क्या होगा, वाहक। और आपको मालूम है कि मादा में गुणसूत्र क्या होता है, यक्स और वाई होता है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा या केवल किस जीन में होता है, या केवल किस जीन में होता है, यक्स में होता है। पुरुष वाहक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये केवल यक्स वाले जीन में होता है। और वाहक के लिए क्या चाहिए भाई, वाहक के लिए चाहिए कि वो यक्स कैपिटल एच भी होना चाहिए, एक पे कैपिटल एच होना चाहिए, दूसरे पे स्मॉल एच। जबकि पुरुषों में क्या होता है, एक कैपिटल, एक यक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। भाई एक यक्स वाला गुणसूत्र, एक वाई वाला गुणसूत्र। अब इस एक पे तो मान लेते हैं कैपिटल एच हमने कर दिया, और दूसरा वाला यक्स तो है ही नहीं, तो पुरुष वाहक हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास केवल एक ही गुणसूत्र यक्स का पाया जाता है। लेकिन वाहक के लिए दोनों यक्स पे क्या होना चाहिए, एक पे कैपिटल एच होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए, स्मॉल एच। इसीलिए नर हमेशा क्या होता है, नर कभी भी वाहक नहीं होता। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बात करते भाई। तो देखिए, अब मादा में इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मादा कैसी हो सकती है। तो मादा में आपको मालूम है तीन प्रकार के तीन कंडीशन हो सकती है। या तो उसमें दोनों कैपिटल एच पाए जाएं, या तो एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच, जो क्या होगी, जिसे हम वाहक कहेंगे। मतलब जो जिसके अंदर उसके लक्षण तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसकी जो संतान आएगी वो कैसे आएगी, हम क्रिस क्रॉस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो उसकी संतान आएगी उसमें क्या हो सकता है, उसमें उस रोग के लक्षण, किस रोग के, हीमोफीलिया के लक्षण दिखेंगे। समझ रहे हैं बात को। वाहक का मतलब वाहक के पास कोई लक्षण तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसके आने वाली जो पीढ़ी है उसमें इसका लक्षण दिखेगा, उसे वाहक कहेंगे। और तीसरा क्या होगा कि एक यच है और दूसरा यच है, ठीक है, दोनों स्मॉल एच कर देंगे तो वो क्या होगी, सामान्य होगी, सॉरी हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। समझ में आई बात, नहीं आई, फिर से समझिए। अगर किसी मादा में यक्स, मादा का गुणसूत्र क्या होता है, यक्स यक्स होता है। अगर दोनों यक्स पे कैपिटल एच पाया गया तो वो क्या होगी, सामान्य होगी। हालांकि इसे आप स्मॉल एच भी कह देंगे दोनों। याद रखिए, अगर इसे आप दोनों स्मॉल एच करके मानते हैं कि दोनों स्मॉल एच को अगर आप सामान्य मानते हैं तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि कैपिटल एच ही सामान्य होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ कैपिटल एच को सामान्य माने तो यहाँ नीचे नहीं कि फिर कैपिटल एच को हीमोफीलिया भी मान लें। समझ रहे हैं। तो हमने क्या माना कि भाई मान लेते हैं कैपिटल एच दोनों है, तो दोनों कैपिटल एच, एक एक्स वाले पे कैपिटल एच, दूसरे वाले पे भी एच, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य कहेंगे। दूसरे पे मान लेते हैं एक पे कैपिटल एच है, एक पे क्या है स्मॉल, तो वो क्या होगी भाई, वाहक होगी। और एक पे मान लेते हैं स्मॉल एच, दोनों पे स्मॉल एच मान लेते हैं, क्योंकि यही कंडीशन बनी भाई। यहाँ अगर आप यहाँ स्मॉल एच कर देंगे, यहाँ कैपिटल एच, तो बात तो वही हुई ना, वाहक वाली ही हुई। तो दोनों पे स्मॉल एच मान लेंगे तो ये क्या होगी भैया, हीमोफीलिया से ग्रसित हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम आप याद रखेंगे कि कैपिटल एच,
अगर यक्स एक यक्स गुणसूत्र पे कैपिटल एच दूसरे पे भी कैपिटल तो वो क्या होगी? सामान्य। एक पे कैपिटल एच दूसरे पे स्मॉल तो वो क्या होगी? वाहक। मैं बता चुका हूं। और दूसरा क्या है? कैपिटल एच सॉरी ये तो हो गया। आगे एक पे स्मॉल एच दूसरे पे स्मॉल एच तो स्मॉल एच किसका सिंबल है, किसका संकेत है? कि वो उसे हीमोफीलिया है। और नर की बात कर लेते हैं तो नर में क्या होगा भैया? नर का एक यक्स होता है दूसरा वाई। आपको मालूम है यह यक्स संलग्न गुणसूत्र है तो मान लेते हैं यक्ष हीमोफीलिया हो सकती है इसे, ठीक है। और अगर ये वाला है क्या बोलते हैं भाई? यक्स वाई है, ये यच है तो इसका मतलब सामान्य, तो इस यच का कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो पुरुष हमेशा हीमोफीलिया से ग्रसित हो सकता है, पुरुष को हीमोफीलिया हो सकती है, लेकिन ये वाली कंडीशन तो कभी नहीं आने वाली। वाहक या कभी नहीं होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं वाहक क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक समझने में? चलिए आगे बात करते हैं। बाकी खत्म हो गया। क्रिस क्रॉस समझ लीजिएगा थोड़ा सा। क्रिस क्रॉस क्या होता है? क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मम्मी का ना, ये याद रखिएगा। क्रिस क्रॉस मतलब जो मम्मी का लक्षण होता है वो नॉर्मली किस में जाना चाहिए? बेटी में जाना चाहिए, लेकिन मम्मी का एक नर का लक्षण किस में जा रहा है? मादा में। और एक मादा का लक्षण किस में जा रहा है? नर में। मतलब पापा के लक्षण किस में जा रहे हैं? दीदी में। और मम्मी का लक्षण किस में जा रहा है? भैया में। मतलब ये क्या है? क्रिस क्रॉस। समझ रहे हो? ये याद रखिएगा। क्रिस क्रॉस नियम क्या कहता है कि इसमें एक का लक्षण एक लिंग का लक्षण दूसरे लिंग में निकलता है। मैंने आपको बताया था कि नाना के लक्षण किस में दिखते थे? नाती में, क्योंकि नाती का जन्म किससे हुआ? मम्मी से। तो नाना के लक्षण किसके अंदर आए होंगे? किसके अंदर आए होंगे? मम्मी के आए होंगे। और मम्मी ने जन्म दिया लड़के को। अब लड़का वाहक तो हो नहीं सकता है कि नहीं? कि भाई लड़का तो वाहक हो नहीं सकता। लड़का वाहक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया। अब देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। यहां तक समझ में आया? क्रिस क्रॉस समझ में आया कि एक का लक्षण दूसरे में दिखता है। नर का लक्षण मादा में, मादा का लक्षण नर में। इसे बोला जाता है क्रिस क्रॉस, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम हल करने की कोशिश करते हैं। इससे पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आप जब भी उठा के देखेंगे, पिछले कई सालों का आप देखेंगे, सीरीज उठा के देखिए तो आपको उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए हीमोफीलिया का और इसका दोनों का क्वेश्चन आता है। अगर आप एक का कर लेंगे दूसरे का अपने आप कर लेंगे। मान लेते हैं कोई स्त्री है, कोई, देखिए मैंने यहाँ पहले से डायग्राम बनाया हुआ है, दोनों का बना देते हैं भाई। देखिए अब मान लेते हैं कोई स्त्री, क्वेश्चन है कि मादा क्या है भाई? क्या पढ़ रहे हैं? वरांधता नहीं पढ़ रहे हैं, हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों का सेम होता है। कोई मादा है जिसको क्या है भाई? हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया किसको हुआ भैया? मादा को। और नर क्या है भैया? नर क्या है? सामान्य। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर आपको पूछ दिया कि अगर किसी कोई ऐसी औरत है या कोई ऐसी मादा है जिसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जाए जो क्या हो? सामान्य हो, तो उसकी जो संतानें होंगी वो क्या बनेंगी? उसकी संतानें जो हैं वो क्या बनेंगी? तो क्रॉस करके देखते हैं। अब इसमें युग्मक कितना बना भैया? कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक यक्ष दूसरा यक्ष। बताया हूं इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक यक्ष दूसरा वाई। कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलिए पहले का गुणा भाई यहां कर दिया, ठीक है। पहले का गुणा भाई यहां कर दिया, इसका गुणा भाई यहां कर दिया, फिर इसका गुणा भाई यहां कर दिया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये मैं आपको दर्शाने के लिए बना रहा हूं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब समझिए, ये तो ठहरा डायग्राम की बात कर लिया। अब समझिए कि वर्णांध था तो हीमोफीलिया थी किसे? मादा को। तो हीमोफीलिया का संकेत क्या था भाई? हीमोफीलिया का संकेत क्या था? स्मॉल एच, क्योंकि नर क्या है भाई? नर क्या है? सामान्य है। और मादा को क्या है? हीमोफीलिया है। मादा को क्या है? हीमोफीलिया है। मादा को हीमोफीलिया है तो जो संतान होगी वो क्या होगी? तो ये यच, ये भी क्या? यच। कोई दिक्कत भाई? क्योंकि हीमोफीलिया तो इसका दोनों यक्ष क्या है? प्रभावित होगा, तभी तो उसे हीमोफीलिया होगी, वरना तो वो तो वाहक हो गई। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही भाई? नहीं, देखिए
तो अब देखिए यक्ष का पहले वाले यक्ष का गुणा हम कहाँ करते हैं, एक सामान्य यक्ष में करते हैं। तो क्या होगा, यक्ष यच और दूसरा क्या होगा यक्ष, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर दूसरे यक्ष का गुणा हम वाई में करेंगे तो क्या होगा, यक्ष यच और वाई। समझ में आ रहा है, कोई अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा, बाकी सारी चीजें मैं नोट केवल कर रहा हूं। एक यक्ष यच है, इसका गुणा हम किस में कर रहे हैं, यक्ष में, तो क्या होगा यक्ष यच और क्या होगा यक्ष। क्लियर है। अब फिर एक यक्ष का गुणा किस में कर रहे हैं, वाई में कर रहे हैं, तो क्या होगा यक्ष यच और वाई। पल्ले पड़ा, चलिए अब ढूंढ लेते हैं। तो यक्ष यच, यक्ष का मतलब यक्ष सामान्य है लेकिन एक यक्ष क्या है प्रभावी है, तो ये क्या होगी, क्या होगी भैया, वर्णांध होगी, सॉरी हीमोफीलिया। इसे भी हीमोफीलिया, यहां देखिए ये नर भी क्या होगा हीमोफीलिया, यहां देखिए क्या होगा हीमोफीलिया, यहां देखिए मतलब सभी संतानें को क्या होगा भाई हीमोफीलिया। समझ गए, पल्ले पड़ा। एक सामान्य मादा की शादी, सॉरी एक हीमोफीलिया वाली मादा की शादी हम किससे कर देंगे, सामान्य नर से कर दिया जाएगा। तो जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, 50-50% दोनों के चांसेस हैं। जो संतान होगी 50% नर भी क्या होगा हीमोफीलिया से होगा, और 50% जो मादा है वो भी क्या होगी। पल्ले पड़ गया, नोट करेंगे, नोट कीजिए। चलिए तो अब देखिए, अब बात करते हैं हीमोफीलिया किसको मान लेते हैं, हीमोफीलिया किसे हो जाए भाई, हीमोफीलिया किसे हो जाए, नर को हो जाए, और मादा क्या हो भाई सामान्य हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए तो नर क्या थी सामान्य, कोई दिक्कत नहीं, पुरुष को क्या है हीमोफीलिया, क्रॉस करे भाई। चलिए तो क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा यक्ष और दूसरा भी यक्ष, दोनों सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं। एक यक्ष यक्ष का है और दूसरा क्या भाई वाई। वाई से हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वाई से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हीमोफीलिया क्या है एक यक्ष संलग्न गुण, एक यक्ष गुणसूत्र में होता है। तो यहाँ क्रॉस करिए, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर ये बना लोगे ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यक्ष सामान्य था, किससे गुणा हुआ भैया यक्ष यक्ष से, तो क्या हो सकता है यक्ष, सॉरी क्या बनेगा यक्ष और क्या बनेगा यक्ष एच। तो ये वाला सामान्य है, तो सामान्य के किससे दर्शाया जाता है एच से, यच से ना भाई, यच से दर्शाया जाता, तो ये क्या होगी वाहक हो, क्या होगी, क्या होगी वाहक। आगे यक्ष का गुणा हम किससे कर रहे हैं भाई, यक्ष का गुणा वाई से कर रहे हैं, तो यक्ष और वाई दोनों सामान्य है, कोई दिक्कत है। आगे यक्ष का गुणा किस में करेंगे, यक्ष यक्ष में करेंगे, तो यक्ष एच, पहले यक्ष फिर यक्ष एच, तो ये भी यक्ष है होगा। आगे फिर यक्ष का गुणा भाई वाई में करेंगे तो क्या होगा यक्ष और वाई। पल्ले पड़ा, जो स्त्रियां होंगी, जो मादा पैदा होगी वो क्या होगी वाहक होगी, और जो लड़का होगा वो क्या होगा सामान्य होगा। अगर किसी ऐसे पुरुष की शादी जिसको हीमोफीलिया है, बात कम किया करिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसको पहले से क्या है हीमोफीलिया है, उसकी शादी किससे कर दी जाए सामान्य मादा से कर दी जाए, तो क्या होगा मादा सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, यक्ष वाला प्रभावित तो होगा, वाई से कुछ लेना देना नहीं। तो यक्ष का हम करेंगे यक्ष प्रभावी वाले से करेंगे, तो क्या हुआ भाई ये यक्ष लिखिए या यक्ष यक्ष लिखिए, क्योंकि एक वाला यक्ष तो क्या है सामान्य है। तो जो मादा होगी वो क्या होगी, दोनों मादा क्या होगी वाहक होगी, दोनों जो अगर लड़के पैदा होंगे तो वो क्या होंगे सामान्य होंगे। समझ गए बात को, चलो नोट करेंगे इसे, आप कर लेंगे ठीक है। अगला मैं उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि तीन ही कंडीशन पूछ ही सकता है, या तो नर वाहक को, या तो नर क्या होगा, या तो नर को हीमोफीलिया होगी, या तो क्या हो सकता है मादा को हीमोफीलिया हो सकती है, या तो मादा वाहक होगी। अब देखिए दो कंडीशन समझ में आ गया। अब देखिए अगर नर क्या हो जाए भाई
नर क्या हो सकता है, मान लेते हैं यहां नर क्या है, अगर नर क्या है, सामान्य है, और मादा क्या हो गई, वाहक हो गई। क्या हो गई, वाहक हो गई। कौन, मादा। देखिए नर का बता चुका हूं कि अगर नर को हीमोफीलिया है तो क्या हो सकता है, मादा को हीमोफीलिया है तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नर वाहक है तो यक्ष नर सामान्य है, सामान्य है। वाहक का क्या होता है भाई, यच और एच। कोई दिक्कत नहीं, अब फैक्टर बनाते हैं। यक्ष, दूसरा क्या होगा, यक्ष, ये क्या था, यक्ष यच, ये क्या था, यक्ष यच। ये सामान्य था, इसमें कुछ देखना ही नहीं, वाई से कोई हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्रॉस करके देखते हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका सॉरी, ठीक है। अब इसका हम किससे करते हैं भाई, इसका इससे करते हैं, फिर इसका इससे करते हैं, क्रॉस करके देखते हैं क्या होगा। तो यक्ष यच है, सामान्य वाले की किससे हो रहे भैया, तो यक्ष यच, यक्ष यच ये सामान्य है, ये भी यच है, तो ये क्या भी, ये भी क्या कर सकते हैं, हम इसको सामान्य कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर यक्ष का वाई से करेंगे तो क्या होगा, यक्ष और वाई, यच यच कर देंगे दोनों पे तो कोई मतलब नहीं, ये सामान्य हो गया। ठीक है, आगे यक्ष यच का किससे करेंगे, यक्ष यच, सॉरी यक्ष यच और यक्ष से करेंगे, यच है। देखिए भाई यक्ष यच एक सामान्य का, सामान्य एक वाला, एक इसका एक यक्ष क्या है, सामान्य है, एक क्या होगा, हीमोफीलिया से होगा, क्योंकि वाहक की पहचान यही है कि एक गुणसूत्र क्या होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, एक क्या होगा, सामान्य होगा, उसे तो ही वाहक कहा जाता है। तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो यक्ष यच है, यक्ष एक यक्ष यच है, एक यक्ष है, तो एक यक्ष यच हो गया, यच हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पे भी यच ही होगा, सामान्य का क्या होता है, सामान्य की पहचान तो यच ही होती थी ना। अगर भाई यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ ना, सामान्य की पहचान क्या है, कैपिटल यच है तो वो क्या है, सामान्य है, कैपिटल एच है तो क्या है, वो सामान्य है, तो यहाँ पे कैपिटल एच है वो क्या है, सामान्य है। दूसरा यक्ष से यक्ष यच का, ये भी क्या हुआ, सामान्य हुआ। लेकिन अब यहाँ देखिए यक्ष का हम किससे कर रहे हैं भाई, यक्ष से यच से कर रहे हैं, तो यक्ष से यच। अब ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, कैपिटल एच। इसका मतलब ये क्या बना, वाहक बन गई। ये क्या बना, मादा बनी, तो मादा ही हमेशा वाहक होगी। आप पूरा डायग्राम देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया नर कभी वाहक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास केवल एक ही यक्ष जीन पाया जाता है। ठीक है, अब यक्ष यच का गुणा हम किस में कर रहे हैं, वाई में करेंगे। तो देखिए किया हमने, तो यक्ष यच और वाई सामान्य, लेकिन आप जानते हैं कि पुरुष कभी वाहक नहीं बन सकता, तो इसे क्या होगी, हीमोफीलिया हो सकती है। क्लियर है, पल्ले बड़ा, 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन समझिए, यहां तक किसी को दिक्कत ना, समझ में आ गया। तो यही 4 में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं नर भी वाहक है, ठीक है, यह भी कंडीशन हो सकती है कि नर भी वाहक है और सॉरी नर भी क्या है, हीमोफीलिया है, नर को भी हीमोफीलिया है और मादा को भी क्या है भाई, मादा को भी हीमोफीलिया है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, करके देखते हैं। यक्ष 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 वाई, तो हीमोफीलिया का यच यच, और ये क्या होगा, यच। कोई दिक्कत, युग्मक बनाइए, कैपिटल एक्स यच, सॉरी यक्ष यच, एक ये, ठीक है, यक्ष और यच। वाई से कुछ लेना देना नहीं इसको, लेकिन भाई अब दिया है तो इसको बनाना ही है। क्रॉस करके देखते हैं, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका करके देखें। यक्ष यच का करेंगे तो क्या होगा भाई, यक्ष यक्ष यच दोनों पे है तो दोनों पे यच, क्या हो गया, हीमोफीलिया। इसे क्या हो गया, जो मादा होगी उसे क्या होगा, हीमोफीलिया। आगे यक्ष का किससे कर रहे हैं, वाई से, तो यक्ष यच और वाई क्या होगी, हीमोफीलिया। ठीक है, और फिर आगे यक्ष यच का किसमें करेंगे, यक्ष यच यक्ष यच, क्या बना,
हीमोफीलिया एक्स एच और वाई क्या होगा? हीमोफीलिया। मतलब अगर नर व मादा दोनों को हीमोफीलिया है तो उनकी जो संतानें हैं उनमें संभावना किसकी होगी? उनमें संभावना कि उनके सभी की सभी संतानें क्या होंगी? हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी। पहले पढ़ा। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आप वर्णांधता का लगा सकते हैं। वर्णांधता को मैं हल्के में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। वर्णांधता में होता क्या है? वर्णांधता में व्यक्ति को हरे और लाल रंग में पहचान करना नहीं आता। वर्णांधता में व्यक्ति को हरे और लाल रंग में पहचान करना नहीं आता। उन्हें दुनिया में केवल सबसे ज्यादा कोई कलर दिखाई देता है, तो वो क्या दिखाई देता है? पीला। क्या दिखाई देता है? पीला। समझ रहे हैं पीला का मतलब? पीला का मतलब वो लाल कलर को भी कैसा देखता है? पीला। और हरे कलर को भी कैसा देखता है? पीला। समझ रहे हैं? ये वर्णांधता के लक्षण है। अगर आपको यहाँ वर्णांधता का दे दिया तो आप यहाँ वर्णांधता को क्या कर सकते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ आप सी कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। और इसको भी क्या कहेंगे? सी कहेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे। अब यहीं अगर मान लेते हैं यहाँ अगर हीमोफीलिया के जगह हम वर्णांधता की बात करें, चलिए मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझिए अगर क्या होगा, अगर यहाँ हीमोफीलिया का भाई कर देंगे, अगर यहाँ देखिए अगर ये हीमोफीलिया की जगह आप यहाँ क्या कर देते हो? कलर ब्लाइंडनेस कर देते, वर्णांधता, तो संतानों में यही इसकी जगह ये क्या हो गया? ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। क्या बन गया? ये सब सभी की सभी क्या हो गए? कलर ब्लाइंडनेस। सभी के सभी क्या हो गए? वर्णांध हो गए। ठीक है, इसको नोट कीजिए।